लेक्चर नंबर 12 प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हमने जैसा प्रकाश के परावर्तन में यह बताया था कि प्रकाश की किरणें जब किसी पारदर्शक माध्यम पर पड़ती हैं, क्योंकि हमें लाइट का इफ़ेक्ट दिखाना है इसलिए हम पारदर्शक माध्यम को लेकर चलते हैं, तो कुछ अंश उसका रिफ्लेक्ट हो जाता है और कुछ उसके होकर निकल जाता है। अब हम थोड़ी इस निकलने की प्रकृति को जब जानना चाहते हैं डिटेल में, क्योंकि मैंने बताया था कि एक ग्लास में जल लेके यदि आप उसमें एक पेंसिल या छड़ी डाल देंगे तो जितना पोर्शन पानी में डूबा हुआ है वह टेढ़ा दिखाई देता है। और इसके इन्वेस्टिगेशन में जब लोग लगे तो उन्होंने प्रकाश के अपवर्तन वाला गुण ढूंढा। और अब हम बताते हैं कि वह इनफैक्ट होता क्या है। हर माध्यम का एक गुण होता है, वह प्रकाश की किरणों का अपने होकर गुजरने से अवरोध करता है और उस अवरोध के कारण प्रकाश की गति जो है वह थोड़ी या तो माने हल्के माध्यम से अगर डेंसर माध्यम में जाएगा तो वहाँ उसकी गति क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। और अगर डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में आएगा तो उसकी गति तेज हो जाती है। इसका नतीजा यह होता है कि जब उसकी गति में परिवर्तन होता है तो वह अपने पूर्व वाले पथ को छोड़ देती है, वह रास्ता बदल देती है। अब इस रास्ता बदलने को लेकर हम परिभाषित करते हैं कि अपवर्तन की प्रक्रिया क्या है। उस परिवर्तन को लेकर हम परिभाषित करते हैं कि अपवर्तन प्रकाश की किरणों का दूसरे माध्यम से, एक माध्यम से चल के दूसरे माध्यम में पथ के बदलने की प्रक्रिया है। वह अपने पथ को बदल देती है। और जितने भी लोगों ने ऑब्ज़र्व किया यह प्रक्रिया देखी गई और इसके बाद लोगों ने उसके गुण को मेज़र किया। गुण में पहला आता है कि ये जो पहले माध्यम वाली जो प्रकाश की किरण है, दूसरे माध्यम में उसका जो पथ है, जिस बिंदु पे ये दोनों एक दूसरे से, जैसे कि प्रकाश की किरण जिस बिंदु से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, वहाँ यदि आप अगले अध्ययन के लिए अगर कोई नॉर्मल खींचते हैं तो ये सारी चीज़ें एक प्लेन में होती है। यहाँ ध्यान रखिए कि प्रक्रिया ये टोटल दो माध्यम में हो रही है। अब हमें ऐसा समझना है कि दोनों माध्यम में प्रक्रिया हो रही है लेकिन उसका प्लेन एक ही है। इस प्लेन को मैंने अपने ई बुक में, आप जब उसे खोलेंगे तो इस प्लेन को मैंने चित्र से दिखाया है कि वह प्लेन जिसमें ये प्रक्रिया पूरी हो रही है दो माध्यमों के बीच में, वह कैसे दिख सकती है या कैसे समझ में आ सकती है, उस समझ को मैंने चित्र से समझाने की कोशिश की है। ये पहला नियम हुआ। और दूसरा नियम होता है, जब हम उस मीडियम के उस गुण को नापना चाहते हैं
जो प्रकाश के अपवर्तन का कारण बनती है, उसको हम मापते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, अपवर्तनांक से। अपवर्तनांक को हमारे नापने का तरीका है, जिस बिंदु पर प्रकाश दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है वहाँ एक नॉर्मल खींचते हैं और आपतित किरण और नॉर्मल के बीच का साइन का एंगल लेते हैं और उसको डिवाइड करते हैं। जो दूसरे माध्यम में अपवर्तित किरण और नॉर्मल के बीच का जो साइन का जो कोण होता है, इस दोनों का रेशियो लेते हैं और वही अपवर्तनांक होता है। लेकिन यह अपवर्तनांक किसका होता है? यह दूसरे मीडियम का होता है। मतलब कि इस सूत्र से, इस नियम से हमें दूसरे मीडियम का अपवर्तनांक मिलता है। इसको पढ़ते हैं, इसको समझते ये हैं कि ये जो अपवर्तनांक निकला हमें, वह दूसरे मीडियम का प्रथम मीडियम के रेस्पेक्ट में है। रेस्पेक्ट इसलिए है कि उस मीडियम में जो प्रकाश की जो रोशनी जा रही है, वह जिस मीडियम से जाती है उसका वर्णन करना ज़रूरी है। उसका माप पहले ही वाले मीडियम के तुलना में हो रहा है। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ये अपवर्तन के दो नियम हैं। जो दूसरा वाला नियम है वह स्नेल्स के नियम से भी प्रसिद्ध है और जो अपवर्तनांक है उसका सिंबल म्यू है। हम लिख सकते हैं कि म्यू इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। और टेक्स्ट बुक से या हमारे ई बुक के डिस्क्रिप्शन से आप कोशिश करो इसे समझने की। ये बहुत कोई कॉम्प्लेक्स नियम नहीं है और इसको जस्ट तुम्हें देख लेना है। फिर हम अगले लेक्चर की तरफ बढ़ेंगे। धन्यवाद।